वेलकम दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो टेस्ट हुआ था अपना पेपर 5 पार्ट 1 इकोनॉमी वाला उस पे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या आंसर होना चाहिए था और इसने क्या लिखा है। काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, 52 52 नंबर मिले इसको। देखते हैं। ब्लू इकोनॉमी का महत्व पूछा गया, सिंपल सा। तो महत्व इसने बड़ी सा रेटिंग बना दी, अच्छी बात है। संबंधित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि। संबंधित क्षेत्रों क्यों लिख रहे हो ये? भाई सीधा लिखो, क्या है भाई? जो ब्लू इकोनॉमी किसके लिए है? जो समुद्री है ना, अर्थव्यवस्था है उसके क्षेत्र में है ये। समुद्री नदी पर्यावरण में सुधार होगा, जीडीपी में योगदान। ठीक है, बढ़िया। तो योजनाओं का नाम भी लिख दिया है, इसलिए दो में दो मिला है। और मैं भी इसको दो में दो ही दूंगा। सही बात है, बढ़िया लिखा है इसने। ठीक है, तो ये हो गया अपना। दूसरा देखते हैं। अल्प रोजगार से क्या आशा है? अल्प रोजगार ऐसी स्थिति स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता से कम स्तर का काम करता है। ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छह लाइन कैसे लिख दिया आप? दो नंबर में बताओ। दो नंबर में मुश्किल से पांच लाइन होना चाहिए बस, ज्यादा से ज्यादा, है ना? तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखो। राइटिंग बहुत अच्छी है, साफ है, सुंदर है, एकदम स्वच्छ निर्मल पवित्र सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा वर्ड लिमिट का ध्यान रखो। जीडीपी क्या है देखो, इतना लंबा लंबा। भाई पांच लाइन मैक्सिमम यार, मैं जीरो दूंगा आपको, बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो। मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? हाँ, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या आपको? ये मुझे बताओ आप। हम्म दो नंबर में पांच लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। छह छह लाइन के लिख के रखे हो, गलत चीज है ये। मौद्रिक घाटा किसे कहते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? मौद्रिक घाटा राजस्व के घाटे को हम अगर इसमें आपूर्ति सरकार ऐसा नहीं है जिसकी आपूर्ति, ये तो मौद्रिक घाटा कम करने का वो हो गया ना। ये उपाय हो गया कि आर्थिक माध्यम से ऋण लेकर नए ऋण ये तो उपाय हो गया। ये गलत है। इसका डेफिनेशन डेफिनेशन ये होना चाहिए मौद्रिक घाटा का जो एक्चुअल में है। ठीक है, मौद्रिक घाटा इसमें मेरे को ऐसे ही नहीं लगा। इसको थोड़ा सा पढ़ के और अच्छे से दीजिए, है ना? क्या प्रदर्शित करती है, तो प्रभाव बता दिए हैं। ठीक है, बस इसका वही तीन तीन चार वर्ड लिमिट का बिल्कुल भी होश नहीं है लिखने के चक्कर में। भारत और छत्तीसगढ़ की पीसीआई कितना है? ठीक है, ये तो पूरा फैक्ट हो गया, अगर याद रहेगा तो लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे अच्छे से। 19,244। ठीक। अब इसमें कितना है पूछे ना डायरेक्ट, तो ये सब लिखने की क्या आवश्यकता है? दो नंबर में बताओ तो मेरे को। फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया ना, कोई मतलब नहीं है सब लिखने का। भाई अगर 8 नंबर में क्वेश्चन रहता है ये, तो समझ भी आता। पूछा है भारत और छत्तीसगढ़ की पीसीआई कितना है, सीधा लिखो भारत का छत्तीसगढ़ का, खत्म बात वहीं पर। ये टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट है पूरा ये। ठीक है, इतने में ही आपको दो नंबर मिल जाएगा, जितना पूछा उतना बताओ। बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। प्रकार पूरी संरचना, ठीक है, तीन चार पांच प्रकार लिख दिए हैं। ठीक। खुली है जैसे, ठीक है, संरचनात्मक। हम्म अब अल्पविधि क्षतिस्थ प्रकार। ठीक है, एमएसएमई क्या है, इसके वर्गीकरण को समझाइए। लोग सूक्ष्म लघु उद्योग की गतिविधियां इसे कहते हैं, भारत के रीढ़ है। ये सब लाइन मत मारा करो यार, ऐसे मारो ये सब, ये यहाँ पर नहीं। ठीक है, वर्गीकरण किया गया सूक्ष्म लघु मध्यम निवेश और टर्नओवर के आधार पे। 2.5 करोड़, 2.5 से 25, 25 से 125, 10, 100, 500। ठीक है, फैक्ट एक बार और क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसको। अब मुझे ये क्या लिखा गया है? व्यवसायिक संरचना को समझाइए छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तीन क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक। ओके। हम्म ये तो उद्योगों को पूरा बता दिया, गलत है ये। उद्योग नहीं, व्यवसायिक संरचना में आपका जो प्राथमिक तृतीय क्षेत्र में कितने लोग, यहाँ पे शायद इन्होंने कमेंट भी किया है सर ने। अर्थव्यवस्था के विभाजन व्यवसायिक संरचना अलग होती है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। व्यवसायिक संरचना मतलब कितने लोग किस व्यवसाय में लगे हुए हैं। जैसे नौकरी में कितने हैं, क्या बोला जाए, मजदूरी में कितने हैं, या बिजनेस में कितने हैं, ये होता है व्यवसायिक संरचना। ये नहीं है ना? इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। खंड दो में देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के कारक। बढ़िया क्वेश्चन था एक्चुअल में देखा जाए तो। तो ये यहाँ पर कमेंट आया, आंतरिक व बाह्य कारकों में वर्गीकरण करके लिखिए। अच्छा कमेंट है, सही बात है, आंतरिक व बाह्य कारक करके कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी इन्होंने जो कारक सीधा एरो बनाने से अच्छा नंबर दीजिए। मैं एरो के पक्ष में नहीं रहता, नंबर लिखो जाता अच्छा। दिखता है कि 5 पॉइंट लिखा, 6 पॉइंट लिखा। बाकी आपने एवरेज आंसर लिखा है तो वो एवरेज आंसर मिले, क्योंकि इसमें कहीं भी फैक्ट फिगर कुछ नहीं है। आप इसमें हमेशा याद रखो कि जो भी बात बोल, जैसे कृषि पर निर्भरता, इसमें कुछ ऐसा डेटा फैक्ट कुछ डालो कि मुझे लगे कि हाँ, जैसे अब इसमें क्या लिखा है देखो। अच्छी उत्पादकता होने से ग्रामीण आय बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। ये तो सब जानते हैं, तुम क्या जानते हो? अच्छा ये बताओ ना। तुम पीएससी के अभ्यर्थी हो कि 10वीं पास विद्यार्थी हो?
पीएससी के हो तो इसमें ये लिखो जो इसमें फैक्ट फिगर लिख सकते हैं। जैसे कृषि पर निर्भरता आपने लिखा है, तो डालो यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का कितनी भूमिका है, डालो उसमें 20, 25, 30% जो भी है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 25%। अच्छा, कृषि पर कृषि प्रभावित करती है इस टाइप से। जनसंख्या वृद्धि दूसरा पॉइंट बनाया है। ठीक है, एफडीआई जैसे आपने लिखा है, तो एफडीआई थोड़ा बहुत डाटा डालो कितना मिल रहा है एफडीआई। ठीक है। अब सरकारी नीतियां, तो नीतियों के एक दो नाम भी लिखो अर्थव्यवस्था पर जो प्रभावित कर रही हैं। समझ रहे हो, थोड़ा फैक्ट फिगर उदाहरण दीजिए। वित्तीय समावेशन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, टिप्पणी करें। वित्तीय समावेशन के बारे में बताना था। ठीक है, ये बढ़िया है, उदाहरण बता दिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन किया गया ना, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा टिप्पणी कीजिए, तो ये आपका सामाजिक न्याय को समझाना है। फिर इसमें इसको प्राप्त करने के लिए ये जो है वित्तीय समावेशन कैसे एक पार्ट हो सकता है ये समझाना है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय पहले आपको समझाना चाहिए था, फिर कैसे ये एक महत्वपूर्ण टूल हो सकता है वित्तीय समावेशन, इसको समझाना था। सामाजिक न्याय कैसे बढ़ता है ये सब नहीं बताना था। ठीक है, तरीकों से बढ़ता है ये। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिखे हो, ये थोड़ा ठीक है, तरीकों से बढ़ते, ये लाइन गलत हो सकती है। यहाँ पर ये लिखना था, यह सामाजिक न्याय को वित्तीय समावेशन जो है सामाजिक न्याय प्राप्त करने में निम्न भूमिका कैसे भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वो निम्न प्रकार से हिस्सा है। इस टाइप जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वो वर्डिंग यूज करो, ये बोल रहा हूँ मैं। फिर ये जो बोला आपने, इसको अपन कवर कर सकते हैं। ठीक है, पीपीपी मॉडल क्या है, इसके स्वरूप को लिखिए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पीपीपी सरकार और निजी पक्ष के बीच दीर्घकालिक अनुबंध है जिसके अंदर सार्वजनिक बड़ी संपत्ति से होता है। ठीक है, स्वरूप लिखिए, तो बीओटी इतना पता था आपको यार कि बीओटी डीबीओटी डीबीएफओटी सब लिख डाले हो। थोड़ा देख लो, पता होगा अच्छी बात है, यू आर ए वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट। बट अगर देख देख के लिखोगे, कहीं से छाप के लिखोगे, तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ। मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जो पता है जैसे पता है उसको लिखा करो। ठीक है, अगर ऐसे ही लिख लिख के वो करना है तो कोई मतलब नहीं। बाकी पता हो तो बहुत अच्छी बात है। नीति आयोग को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, डेट हो गया, प्रकृति बता दी, उद्देश्य सवाल। पैटर्न तो ठीक है तुम्हारा, बस कंटेंट ठीक ठाक याद कर लो। इतना कुछ कौन याद रखता है, सीईओ पूर्णकालिक सदस्य, आपको याद रह गया, बड़ी बात है। अच्छा, दुष्चक्र को समझाना, गरीब का रेगनर नक्शे के अनुसार कोई देश क्योंकि गरीब है, हर गरीब को समस्याओं को जन्म देता है। चक्र यहाँ पर बता दिए, बढ़िया, ठीक है। उपाय बता, ठीक, ओके, गुड आंसर। खंड 3, छत्तीस राज्य के विभिन्न आर्थिक संकेतों का वर्णन करना है। ठीक है, आर्थिक संकेतक मतलब क्या हुए उसको समझाएं, वेरी गुड। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये बढ़िया संकेतक है, बता दिए लगभग कितना डेटा प्रति व्यक्ति आया। ठीक है, संसाधन ओके, अच्छा आंसर है। ठीक, यहाँ पर जैसे सर ने और बताया कमेंट करके, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अच्छा अच्छा कमेंट मिल गया आपको, ध्यान रखेंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति को विस्तार से समझाइए। मौद्रिक नीति यहाँ पर बता दिया, ठीक है। हम्म, इतना कौन याद रखता है, धारा 45 ZB द्वारा, भगवान, याद होगा तो बहुत बड़ी बात है भाई, लेकिन आवश्यकता क्यों है, ठीक है। क्वेश्चन ये था, मौद्रिक नीति को विस्तार से, मौद्रिक नीति को बस समझाना था, ये क्या क्या लिखे हो आप, इसकी क्या आवश्यकता है मुझे ये बताओ। कोई जरूरत नहीं था ये सब लिखने की, मौद्रिक नीति समझाना था बस। कहाँ कंफ्यूज गए इसमें। ये ठीक है भाई, मौद्रिक नीति में आरबीआई कैसे प्रोत्साहित वित्तीय नियंत्रण मुद्रा प्रभाव रखता है, उसमें ये आपने लिखा रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स, ये ठीक है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार से होता है इसका। गुणात्मक विवरण आपने मिस कर दिया, वो लिखा भी है क्या कमेंट। अब ये सब फालतू चीज लिखने से गुणात्मक विवरण लिखना चाहिए था। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताइए। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या है वो बता दिया गया। ओके, ठीक है, ये भी चलो। घाटे का प्रभाव, कारण कहाँ पूछा गया, घाटा क्या है, और प्रभाव कारण कहाँ पूछ दिया, जो कारण बताना है इसके ऊपर। जो पूछा जाए वही लिखें। कमेंट भी मिल गया है, चलो देखो, हम लोग के कमेंट कितने सेम हो जाते हैं। जो पूछा वो बताओ भाई। फालतू वो भी कितना लाइन, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन भी मिस कर रहे हो, 6 लाइन छोड़ रहे हो। एक आध दो लाइन चलो मार देते, समझ भी आता, 6 6 लाइन पूरा, रात में नहीं आता लाइन वहां पर, समझे ना। अर्थव्यवस्था से प्रभाव, तो अपने मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, ऋण में वृद्धि होगी, वित्तीय स्थिति पर खतरा होगा, प्रतिकूल प्रभाव।
सकारात्मक प्रभाव मिस कर दिए, उसी को उन्होंने नोट किया है। यहाँ बढ़िया दो चीज़ आता है, एक सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव, एक नेगेटिव प्रभाव। ठीक है, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, ठीक है, लेकिन उससे फायदा भी होता है, रोजगार बढ़ते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा देखना था। लोक कल्याणकारी सोचते में से आप क्या समझते हैं, भारत के संदर्भ में वर्णन करें। ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था समाज। ठीक है, चलो ये समझ रहा हूँ। भारत के संदर्भ वर्णन करना, इसका लक्ष्य, आवश्यकता क्यों, प्रकृति, प्रभाव, सरकारी प्रयास, प्रयास इसको नहीं मिलता भारतीय संदर्भ में। ओके, अलग अलग आपने डायमेंशन खोला और उसमें योजनाओं का नाम लिख दिया, प्रयासों का नाम लिख दिया। ओके ठीक है, बाकी ये तो सब फैक्ट वाला है। ओवरऑल आपका ठीक है, मतलब देखो, कंटेंट क्या बोलते हैं, पैटर्न ठीक है, नो डाउट। आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो अगर याद होगा तो बहुत बढ़िया बात है, याद नहीं होगा तो याद करके लिखिए। बाकी जो जो टिप मिला उसका ध्यान देंगे। और बाकी लोग भी जो वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग भी अपने राइटिंग में इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। थोड़ी बहुत जो आपका ये गलती हुआ है, क्या क्या बोल जाए, स्पेलिंग मिस्टेक, उनका ध्यान दें। डायमेंशन खोलने के बाद ध्यान दें, जो पूछा गया वो लिखें। पैटर्न को थोड़ा सा सुधार सकते हैं, फ्लो चार्ट वोचार्ट डेट करके। ठीक है, अपने आंसर पे आप फैक्ट फिगर ये सब डाल के उसको और वैलिड आंसर बना सकते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, बाकी टेक केयर, बढ़िया पढ़ते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।